दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिएटी एआई। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी क्रिएटी एआई के ऊपर, जो कि फिग्मा का एक ऑल्टरनेटिव है और जिसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं फिग्मा से भी ज़्यादा। और उस वीडियो में मैंने वो सारे फीचर्स आपको बताए थे और कैसे आप अपना वर्कफ्लो इंप्रूव कर सकते हो उन सारे एआई फीचर्स को यूज़ करके। तो उस वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आपने वो टूल यूज़ करा और बहुत सारे डाउट्स भी पूछे कॉमेंट सेक्शन में कि डिज़ाइन सिस्टम को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कंपोनेंट लाइब्रेरी किस तरह यूज़ कर सकते हैं और टीम्स लाइब्रेरी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी वीडियो की फॉलोअप वीडियो रहेगी और मेजॉरिटी फोकस करेंगे कि एफिशिएंट टीम लाइब्रेरी यूज किस तरीके से करते हैं। तो हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आज की ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर हमेशा की तरह पूरी वीडियो लास्ट तक देखना सो दैट आप इस टूल से मैक्सिमम बेनिफिट ले सको और अपना वर्कफ्लो इफिशिएंट कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फिग्मा फाइल अपनी ओपन करी हुई है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली एक डिज़ाइन सिस्टम है, मटेरियल डिज़ाइन, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं और जस्ट टू शोकेस मैंने ये इंपोर्ट करे हुए हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्रिएटी में इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में आपको इजी समझ में आ जाएगा। और सिर्फ टूल के बारे में नहीं बल्कि जनरली आप डिज़ाइन सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करते हो वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अगर मेरी ये फिग्मा फाइल है जहाँ पे मेरे कुछ कंपोनेंट्स लिस्टेड हैं, ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स अगर फिग्मा में बनाया, फॉर एग्जांपल आपने पहले ही क्रिएटी नहीं यूज़ करा और आप चाहते हो सिर्फ एआई फीचर्स यूज़ करना क्रिएटी के और आप डिज़ाइन सिस्टम आपका फिग्मा में है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे ना, यहाँ पे आपको फाइल पे जा करके अगेन जैसे हम हमेशा करते हैं फाइल को सेव लोकल कॉपी करके एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने सेव लोकल कॉपी किया आप यहाँ पे देखोगे कि एक विंडो ओपन होगी और आप सेव पे क्लिक कर दो सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएटी एआई ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली इंपोर्ट कर लूंगा। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो क्रिएटी एआई के ऊपर कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं आई बटन पे या फिर कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर समझ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ देखोगे जैसे ही मैंने इंपोर्ट करा ना, ये फाइल कुछ इस तरीके से जैसे ही फिग्मा में थी एज इट इज फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे पेज भी देखो, अगर हमने वहाँ रिसोर्सेज लिखा हुआ था यहाँ पे भी रिसोर्सेज नाम का पेज है। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं और सिर्फ हमने कॉम्पोनेंट वाले पेजेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक तो आपका बटन कॉम्पोनेंट है, सेकेंड वी हैव इज अलर्ट कॉम्पोनेंट राइट फॉर द बैनर्स, एंड देन वी हैव नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है चेक बॉक्स, एंड देन अदर कॉम्पोनेंट क्या है, हमारा इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड राइट। उसके बाद हमारा डेट पिकर कॉम्पोनेंट है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव आवर टेबल कॉम्पोनेंट एज यू कैन सी राइट। तो सबसे पहले हम फिग्मा में भी क्या करते थे, जब भी हमें लाइब्रेरी यूज करनी होती थी तो हम उस लाइब्रेरी को अपने मेन डिजाइन सिस्टम फाइल से पब्लिश करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट्स बने हुए हैं तो पब्लिश करने के लिए आपको ना सिंपली यहाँ पे लेयर्स के बगल में जैसे फिग्मा में लाइब्रेरी का आइकन होता है वैसे यहाँ पे भी लाइब्रेरीज का आइकन है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको आपका करंट डिजाइन सिस्टम शो हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया है डिजाइन सिस्टम डेमो नाम से, तो यहाँ पे भी डेमो नाम से आपकी लाइब्रेरी दिख जाएगी। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं जो कि करंटली आपके इस फाइल में हैं, एंड उसके साथ साथ जो आपकी स्टाइल्स थी ना फिग्मा में दैट आर ऑल्सो विजिबल हियर एज यू कैन सी। और आप चाहो तो डीसेलेक्ट कर सकते हो अनचेक करके, सिर्फ वही कंपोनेंट पब्लिश कर सकते हो जो आपको चाहिए होंगे। ठीक, तो अभी देख सकते हो 238 स्टाइल्स प्लस कंपोनेंट सारे अवेलेबल हैं जो कि आप पब्लिश करने वाले हो। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कोई लाइब्रेरी पब्लिश करते समय डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो क्विकली विद इन सेकेंड्स मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, फिग्मा में ये चीज़ काफ़ी टाइम लेती है। कभी भी लाइब्रेरी आप पब्लिश करोगे ना तो काफ़ी टाइम लेता है और लोडिंग टाइम भी थोड़ा फिग्मा में ज़्यादा है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्वर लोड और क्या रीज़न है, बट थोड़ा सा लोड टाइम वहाँ पे ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो आप देख सकते हो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ ना तो आपकी फाइल जो आपने इंपोर्ट करी वो आपको आपके प्रोजेक्ट के अंडर करनी है। आप अगर ड्राफ्ट में करोगे ना यहाँ पे ड्राफ्ट में तो आप पब्लिश नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ और इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग करके ड्राफ्ट में कर दूँ ना ऐसे, तो एक पॉपअप आएगा आपको यहाँ पे कि आप मूव करना चाहते हो। तो अगर आप मूव कर दोगे ड्राफ्ट में ना या फिर इंपोर्ट करोगे ड्राफ्ट में तो आप अपनी लाइब्रेरी पब्लिश नहीं कर सकते हो। द सेम फीचर वी हैव इन फिग्मा राइट। तो पब्लिश करने के लिए सिंपली आपको जैसे ड्राफ्ट में फाइल है तो आपको ड्रैग करके प्रोजेक्ट में कर देना है। प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में आपकी देखो यहाँ पे लाइब्रेरी का बैज लग गया। वाई? बिकॉज दिस फाइल हैज कंपोनेंट्स व्हिच इज पब्लिश्ड इन आवर टीम। तो एक लाइब्रेरी पब्लिश हो रखी है हमारे टीम में। अब हम यहाँ पे कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल पे क्लिक करा और मेक श्योर कि ये भी आप प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट करो, आपकी टीम के अंदर। ड्राफ्ट में करोगे तो आपकी लाइब्रेरी वहाँ पे विजिबल नहीं होगी क्योंकि लाइब्रेरी एक टीम्स लाइब्रेरी का फीचर होता है। देन उसके बाद सिंपली आपको फिर से लाइब्रेरी वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिज़ाइन सिस्टम डेमो करके, जो कि हमने जस्ट अभी पब्लिश करा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली टॉगल ऑन कर देना है और आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे इस फाइल में एक्टिवेट हो चुकी है।
लेट्स हैव अ लुक। तो आपको सिंपली यहाँ पे ना फ्रेम पे क्लिक करना है, F प्रेस करके, और मैं यहाँ पे 13 का या 14 का फ्रेम ले लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली ना विजार्ड टूल पे क्लिक करूंगा और कुछ भी ड्रैग करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऐसे ड्रैग करा मैंने, एंड आई वांट अ डेटा टेबल, करेक्ट। तो मैंने डेटा टेबल अगर लिखा, तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर टेबल सर्च करूँ, क्योंकि हमारा कंपोनेंट टेबल नाम से था, तो यहाँ पे सिंपली मैं विजार्ड टूल पे अगेन क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ड्रैग करके फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर टेबल, मुझे टेबल चाहिए, करेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाली टेबल आपको आ रही है जो हमने अपने कंपोनेंट में रखी थी। तो आपको जस्ट एक बार क्लिक करना है और ये टेबल कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे प्लेस कर सकते हो लाइक दिस। तो आपकी ये डेटा टेबल आ जाएगी, इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे से कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल नेम, फोन नंबर, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, राइट। एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और फील्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डेट पिकर चाहिए। तो हमने जो डेट पिकर बनाया था वो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है मैं डेट पिकर, राइट। तो ये चीज़ें भी यहाँ से हैं, और आपने जो भी वेरिएंट्स फिग्मा बनाए होंगे ना वो सारे वेरिएंट यहाँ पे रहेंगे और सिमिलर टू फिग्मा ही इंटरफेस है बिल्कुल, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, ठीक है। तो आपको टाइम एंड डेट पे जाकर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो और उसके बाद उसको कहीं पे भी ऐसे प्लेस करके आप अपना डेट पिकर ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या मैंने सर्च करा टेक्स्ट, हमने जो टेक्स्ट फील्ड बना रखा था वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से कर देता हूँ डेट, यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट डेट, और इसको मैं इसी के नीचे रखूँगा और इसका जो स्टेट है यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ इनेबल्ड की जगह पे फोकस्ड, लाइक दिस। और आप देख सकते हो ये एक डेट पिकर, एक्टिव डेट पिकर बन चुका है, करेक्ट। और ये डेटा टेबल आप ऐसे हटा भी सकते हो। और भी कंपोनेंट हमने जो बनाए थे, फॉर एग्जांपल हमें बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बटन्स, हमने जो बटन बनाई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप बटन सर्च करो अगेन, तो वंस क्लिक करोगे तो बटन आ जाएगी, ठीक है। और इस बटन को आप अगेन एडिट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फिल योर फॉर्म, समथिंग लाइक दिस। और इस बटन को फिर आप चेंज कर सकते हो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, जो भी प्रॉपर्टी आपके फिग्मा फाइल में थी उन कंपोनेंट्स में वही सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरीके से लाइब्रेरी पब्लिश कर सकते हो, फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी टीम्स को अलाउ कर सकते हो कि ये यूज़ करें, ठीक है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन बाकी सारे इंपॉर्टेंट फीचर तो है ही यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई भी एक स्टेटस बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करके स्टेटस बार सर्च कर दूंगा, तो मुझे आईफोन का या कोई भी जैसे कंपोनेंट पे सेलेक्ट करा एंड आई राइट ओनली स्टेटस, राइट। ये देखो स्टेटस बार आपको मिल गया, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। देन अगर मैं इसको डिलीट करूँ यहाँ से, इस बटन को नीचे लेके आऊँ, इसको कर दूँ लार्ज, इसको कर दूँ आपका प्राइमरी बटन, और यहाँ पे अगेन मैं एक ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। तो हेडर बहुत सारे सेक्शन हेडर के आ जाएंगे यहाँ पे, और तो फॉर एग्जांपल आप ये डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये डालता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके हेडर सेक्शन है और कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट प्लेस करना है। तो अब आपका हेडर सेक्शन लग गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, हीरो सेक्शन डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल है, बस आपको ड्रॉ करना है। और जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, आपको आइकन चाहिए तो आप आइकन भी यहाँ से अनलिमिटेड उठा सकते हो। बाकी इंस्पिरेशन में आपको मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय डिफॉल्ट एआई डिटेक्ट करके बताता है कि आपने जो ड्रॉ करा हुआ है उसके बेसिस में आप क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हीरो इमेज या फिर आप इस तरीके के बैनर इंप्लीमेंट कर सकते हो लाइक दिस। सब देख सकते हो एक डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो चुका है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी बिगिनर है, वो एक नॉन डिज़ाइनर भी है, तो भी अगर मॉकअप जनरेशन करना है, नॉर्मल वायर फ्रेमिंग करनी है, इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और इफ यू वांट टू जस्ट विजुअलाइज थिंग्स, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप सिंपली वायर फ्रेमिंग करना चाहते हो, ठीक है। नाउ अगर आपने ये डिजाइन बना ली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आपको ऑडिट करना है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप डिजाइन ऑडिट कर सकते हो, तो आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है सिंपली, और यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे जाओगे ना, ऑडिट बीटा लिखा हुआ, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ ऑडिट कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सब कुछ ही ऑडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बेसिक पे सेलेक्ट कर देता हूँ और सेलेक्ट ऑल करता हूँ। अब आपको ऑडिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, और आप ये देख सकते हो कि ये आपको 5 टाइप के सजेशंस मिल गए। यहाँ पे कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये इंप्रूव किया जा सकता है, फिर बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली ना अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो जो भी WCAG गाइडलाइंस, एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं, जो भी इशूज़ आपके डिज़ाइन में हैं, आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करोगे, योर प्रॉब्लम्स विल बी गॉन बाय जस्ट 1 क्लिक। तो बेसिकली इसमें जनरली ये चीज़ काम में आती है जब आप कॉन्ट्रास्ट चेक कर रहे होते हो, तो आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता। ये ऑडिट वाला फंक्शन आपको सिंपली कॉन्ट्रास्ट एक क्लिक में ही इंप्रूव करके दे देगा, ठीक है। तो दैट्स क्रेजी। देन उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक एक करके मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी। आप एक बार फिर से आकर के इस टूल में प्रैक्टिस कर सकते हो। आई बिलीव कि फिग्मा से आपको शिफ्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट फिग्मा से ज़्यादा फास्ट है, एंड चूंकि सेम लेआउट है तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। तो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की,
जो कि है डेवलपर मोड। और आपको पता ही है कि डेवलपर मोड फिग्मा में भी अवेलेबल है, बट इट्स अ पेड फीचर। आपको $12 पर मंथ पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको डेव मोड का एक्सेस मिलेगा। बट हेयर इन क्रिएटी इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यू। ये पूरा का पूरा टूल ही फ्री है, और ये कब तक फ्री है और इसमें क्या फीचर्स हैं वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। बट अभी के लिए क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द डेवलपर मोड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जब हमने ये डिजाइन बनाई थी तो आपको सिंपली यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करके डेव मोड को जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे राइट पैनल पे, और जैसे ही आप किसी भी चीज़ के ऊपर हवर करोगे जस्ट लाइक फिग्मा, आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। कौन सी चीज़ की कितनी विड्थ है, हाइट है, क्या है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और वो भी कम्प्लीटली फ्री एज ए सेट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना ये डेट पिकर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा लेआउट का कोड आपको मिलेगा। स्टाइल मिलेगी बेसिकली सारे CSS वगैरह, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, iOS का कोड चाहिए तो स्विफ्ट UI का पूरा पूरा कोड मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ ईजी इट इज़ टू यूज़ डेवलपर मोड इनसाइड ऑफ क्रिएटी। और AI फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। बाकी आप होम पेज पे जा करके इस तरीके से अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड पे मैंने जैसे क्लिक करा तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है। अगर आप पहली बार कोई डिज़ाइन टूल देख रहे हो, सिंपली आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है कि मैंने न्यू फाइल पे सिंपली क्लिक करा और मेरे पास एक ब्लैंक वाइट बोर्ड है, कैनवस है, मैंने यहाँ पे कोई फ्रेम सेलेक्ट करा और मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ भी चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ भी चाहिए, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैं अपनी विजुअलाइजेशन जो मेरे दिमाग में चल रही है वो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ताकि मैं अपने डिजाइनर्स को दे सकूँ अगर मैं नॉन डिजाइनर पर्सन हूँ तो। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू यूज क्रिएटी AI। और इस टूल से रिलेटेड आपके लिए एक अपडेट है कि ये जो भी AI फीचर्स हैं ये नवंबर तक ही फ्री रहेंगे, उसके बाद ये सारे फीचर्स पेड हो जाएंगे। बट जो लोग नवंबर से पहले ही रजिस्टर करेंगे, ठीक है, अगर आप उसके पहले लॉगिन करके यूज करना स्टार्ट कर देते हो इस एप्लीकेशन को और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो आपको ये सारे AI फीचर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक यूज करने मिल जाएगा। मतलब आपको 1-1.5 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यूज करने के लिए। सो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप जाकर के अभी अकाउंट क्रिएट करके इसको यूज करना स्टार्ट कर दो और सारे ही फ्री AI फीचर्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी और आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा फ्री में ही मिल रहे हैं बेसिकली। तो इस टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे इंपॉर्टेंट UI UX रिलेटेड कंटेंट के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो इस टूल से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड कोई भी चीज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई यू देयर ऑल्सो। और बाकी चैनल से रिलेटेड अगर अपडेट की बात करें तो बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप है और आई नो कि यू गाइज आर वेटिंग सो मच, तो वीडियो सारी प्रोसेसिंग में है। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग देम सून, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।